Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. We are on page number 221 and we are knowing what is the power of precision. अगर हम बिल्कुल clear, specific होते हैं तो उसकी क्या ताकत होती है. Inside that हम communication की बात कर रहे हैं, यानी हमारे बातचीत का ढंग, हमारा express करने का ढंग. और राइटर कहता है हमारी जो भाषा है, जो हम बोल रहे हैं ना, ये फुल ऑफ वाइल्ड जनरलाइजेशन और एग्जम्पशंस हैं. हमने कुछ सोचा और उसको कर दिया. ये एक लेजी लैंग्वेज है जो रियल कम्युनिकेशन जो हम करना चाहते हैं, जो अपनी बात को कन्वे करना चाहते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है. अगर लोग प्रिसाइज हो के आपको ये बताएं कि उनको क्या बॉदर करता है, तो आप ये जान पाएंगे कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे डील किया जा सकता है. लेकिन अगर लोग वेग फ्रेजेस यूज़ करते हैं, जनरलाइज्ड तरीका बात करने का यूज़ करते हैं, तो आपको पूरा समझ में नहीं आता और वहाँ पर एक मेंटल फॉग का मतलब धुंध क्रिएट होता है, जिसमें कि क्लैरिटी नहीं होती कि आप क्या करें, कोई एक्शन प्लान नहीं बन पाता है. तो की ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है कि ये जो एक दायरा है जहाँ पे सस्पष्ट पता नहीं लगता, जिसको राइटर वर्ड यूज़ कर रहा है फॉग यानी धुंध, उसमें से हम बाहर निकलें और ये जितने भी शब्दों का फ्लफ क्रिएट करते हैं उसे हम ख़त्म करें. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप रियल कम्युनिकेशन करें और लोग आपको समझें, तो आपको ये देखना होगा कि जितनी भी एक्स्ट्रा कॉन्वर्जेशन आप करते हैं, इस सब को बाहर निकल सके. प्रश्नों को बिल्कुल स्पेसिफिटी के साथ पूछें ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले. प्रेसिजन अपनी भाषा में लाने का मतलब है कि ये पता करना कि जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके. किसी भी व्यक्ति की जितनी भी इंटरनल एक्सपीरियंसेस है, अंदरूनी वो क्या सोच रहा है, अगर आप उसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे तो आप वहाँ से एक इफेक्टिव चेंज ला पाएंगे. अगर आपको ये पता ही नहीं कि अगला क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, तो आप कैसे उसकी ज़िंदगी में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. पेज नंबर 222 पे दो हैंड्स, एक लेफ्ट और एक राइट का डायग्राम है और राइटर आपको ये बताना चाह रहा है कि व्हाट इज़ प्रेसिजन मॉडल एंड व्हाट इज़ अ फ्लफ मॉडल. मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करती हूँ और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ पे वो बात करता है एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल्स यानी ब्रह्मांड, इसके सिद्धांत को. यूनिवर्सल्स अगर सच होते हैं तो बिल्कुल ठीक है. सूर्य कहाँ से निकल रहा है, कहाँ अस्त हो रहा है, हर व्यक्ति को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कॉलेज जाने से पहले स्कूल जाना होगा. तो ये आप फैक्ट्स को कन्वे कर रहे हैं. तो जब तक आप यूनिवर्सल नाम है यहाँ पर इस चीज़ का कि तो ये ठीक है. लेकिन मोस्टली हम एक जनरलाइज कॉन्वर्जेशंस करते हैं. आप सड़क पे गए, आपने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा और आपने बोला आजकल के बच्चों को कोई भी मैनर्स नहीं है. आपके 10-15 एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से कुछ ने काम ठीक नहीं किया, तो आपने बोला कि मैं पता नहीं इनको क्यों पे करता हूँ, ये कभी भी काम नहीं करते हैं. बट ऐसा तो नहीं है ना, कभी कभी वो काम नहीं करते हैं या कोई काम नहीं करता है, कोई काम कर रहे होते हैं. तो इसके अंदर लिमिटेड सच्चाई है. ये एक जनरल स्टेटमेंट्स हैं. हर बच्चा नॉइजी नहीं होता, इल मैनर्ड नहीं होता और हर एम्प्लॉय इनकॉम्पिटेंट नहीं होता. अब आपको आप जो भी बोल रहे हैं उसको दोबारा से प्रिसीजन मॉडल में लेके आना है. तो पूछना है क्या सब बच्चे इल मैनर्ड होते हैं? नहीं ना. जो भी आप बोल रहे हैं आप अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या उसमें प्रिसीजन है, क्या वो एक यूनिवर्सल सच्चाई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब हम रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स यूज करते हैं, शुड, शुडंट, मस्ट एंड कांट. कोई बोलता है यार तुम ये तो ये कर ही नहीं सकते हो. ब्रेन को क्या सिग्नल जा रहा है? बहुत ही लिमिटेड, कि मैं ये नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप ये पूछें कि भाई तू ये क्यों नहीं कर सकता है, तू कर नहीं सकता कि तू करना नहीं चाहता, अब बहुत सारे आंसर आपको मिलेंगे. इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए, इस अनसर्टेन कम्युनिकेशन से निकलने के लिए हम ये पूछ सकते हैं व्हाट वुड हैपन इफ यू वर एबल टू डू दैट. तो किसी को ये बोलना कि तू ये कर ही नहीं सकता और उसको ये पूछना कि भाई अगर तू ये कर ले तो तेरी जिंदगी के अंदर क्या होएगा,
तो एक के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और एक के अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी व्यक्ति अगर अचेतन है, अनअवेयर है कि अरे यार मैं ये कर लूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। ये हम सीख रहे हैं कम्युनिकेशन करने के प्रिसीजन मॉडल को। तो अगर आपको लगता है कि मैं ये तो कर ही नहीं सकती या सकता, तो अपने आप से पूछिए क्या होगा अगर मैं इसे कर सकती होंगी। एक पूरी लिस्ट बन जाएगी पॉजिटिव एंड अनेबलिंग एक्शंस की एंड फीलिंग्स की। नया रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, जहाँ पे न्यू स्टेट्स ऑफ माइंड है, जहाँ पे नए एक्शन है, जहाँ पे पोटेंशियली नए रिजल्ट हैं। सिर्फ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा तो आपकी फिजियोलॉजी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है। जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद को इतना एम्पावरिंग लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या रोक रहा है इसे करने से। तो इस प्रश्न से आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या स्पेसिफिकली जरूरत है बदलने की। Isn't it amazing कि कुछ शब्दों को हमने बदला और ज्यादा प्रिसीजन से अपने आप को पूछा तो क्या रिजल्ट है। आस्क योर चिल्ड्रन रिगार्डिंग दैट। अगर तुम ये कर सकते होते तो कहाँ जाते। बच्चे कहते ना मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, मेरे से तो हो ही नहीं सकता। हम खुद बड़े कहते हैं आई थिंक दिस कैन चेंज द होल लाइफ। नेक्स्ट इज हाउ स्पेसिफिकली। ये याद रखें कि आपके ब्रेन को बिल्कुल क्लियर सिग्नल्स की ज़रूरत है ताकि वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके। फ्लफी लैंग्वेज, फ्लफी थॉट्स ये ब्रेन को डल करती हैं। तो अगर कोई कह रहा है आपको कि मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो वो एक ऐसे मेंटल स्टेट का डिस्क्राइब कर रहा है जो बिल्कुल सख्त करता है, लेकिन वो आपको स्पेसिफिकली कुछ नहीं बता रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ताकि आप उसकी कोई पॉजिटिव वे से हेल्प कर सको या उससे के साथ कोई काम कर सको। तो अब इसमें से हमको बाहर कैसे निकलना है। तो किसी ने बोला कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, तो आपने उसको पूछा कि हाउ स्पेसिफिकली, क्या चीज़ है जो उसे डिप्रेस्ड फील करा रही है। जिस समय आप उसे लेके जाएंगे ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर्स की तरफ, तो आप ये देखेंगे कि आप एक बहुत ही पावरफुल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। तो आपने उससे पूछा कि भाई क्या तुम्हें डिप्रेस्ड कर रहा है। उसने बोला मैं डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि मेरी जहाँ मैं काम करता हूँ इट्स ऑल मेस्ड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या हमेशा वो मेस्ड अप करेगा? क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर टाइम पे उससे कुछ ऐसा हुआ है या तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या तुम हमेशा जॉब में मेसअप करते हो। आंसर क्या होगा, नहीं हमेशा तो नहीं होता है। इसमें से निकाल के आप उसको ये दिखा पाएंगे कि रियल प्रॉब्लम क्या है। रियल प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी थोड़े से तरीके से कुछ मेस्ड अप हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें कोई लाइफ खराब हो गई है उसके अंदर। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी यहाँ पे वर्ब्स एंड नाउन्स इन सबको लेके, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को लेके वो एक्सप्लेन कर रहा है, और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज who specifically and what specifically। जब भी हम नाउन्स की बात करते हैं किसी लोगों के बारे में, जगह के बारे में, चीज़ों के बारे में, तो जनरली बहुत ही जनरलाइज्ड बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिसिटी को लेकर आना है। नाउ नाउन्स यहाँ पे जो पीपल है, ये बहुत ही ज़रूरी है इसको समझना। दे डोंट अंडरस्टैंड मी, हम कहते हैं ना फैमिली के लिए, दे डोंट गिव मी अ फेयर चांस, देते ही नहीं, समझते ही नहीं है मेरे को। तो ये समझना कि ये दे कौन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली है, व्यक्ति है, कौन है। जरूरी है कि आप यहाँ पे देखें कि रियल दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, रियल वर्ल्ड पर्सन, रियल वर्ल्ड डिसीजंस। एक नेमलेस देगी मुझे समझते नहीं है। अबे कौन नहीं तुम्हें समझता, एक नाम तो होना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन को बदलेंगे कैसे अगर आप स्पेसिफिक नहीं होंगे। तो आप अपने कंट्रोल को रीगेन कर सकते हैं इफ यू रियली नो एब्सोल्युटली स्पेसिफिकली, रादर इफ यू कैन एक्सप्रेस। मैं तो कहूँगी मालूम तो होता है बट हम बातें जनरलाइज करते हैं। अदर एग्जाम्पल, नहीं भाई तेरा ये प्लान काम नहीं करेगा। अरे भाई ये तो पता करेंगे ना इसमें प्रॉब्लम क्या है। किसी ने बोला प्लान नहीं काम करेगा, तो नहीं ये तो काम करेगा। ऐसे कहने से तो कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको स्पेसिफिसिटी के साथ पूछें कि भाई इस प्लान में क्या प्रॉब्लम है, चलो उसको यहाँ से समझते हैं और उसको फिर उससे डील करते हैं, तो आप यहाँ पे अपने प्लान में कुछ वैल्यूएबल चेंज ला पाओगे। नेक्स्ट इज, हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो बहुत हो रहा है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, अरे देयर आर टू मेनी। कंपेयर टू व्हाट? फॉर समबडी
एक हफ्ते की वेकेशन काम से दूर बहुत ज़्यादा हो सकती है। किसी बच्चे ने अगर कोई 200-300 रुपए मांगे हैं कुछ कंप्यूटर में क्लास में जाने के लिए, वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन है तो जनरलाइज ना, दिस मे नॉट बी द सेम फॉर एवरीबडी। फॉर समबडी वो जो एक हफ्ते की वेकेशन जो है ये वर्थ है, क्योंकि उसको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। किसी के लिए ये वेस्ट है, किसी के लिए वो 200-300 रुपये कंप्यूटर के लिए बहुत महंगे हैं, और किसी के लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उसको एक लर्निंग टूल मानता है, उसके लिए वो वैल्यूएबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, राइटर कहता है कि मुझे कोई बोलता है कि तुम्हारा सेमिनार बहुत महंगा है, तो मैं उसको पूछता हूँ किससे कंपैरिजन में, तो वो कहता है क्योंकि बाकी जो अदर सेमिनार्स हैं वो सस्ते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि स्पेसिफिक सेमिनार जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। फिर राइटर उनसे पूछता है कि अगर आप ये फील करें कि मेरा सेमिनार आपके पैसे, आपके टाइम के वर्थ है, तो आप क्या करेंगे और क्या करेंगे। सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है राइटर को पता नहीं, हाँ आई थिंक इट वुड बी नाइस। और फिर राइटर उससे पूछता है कि क्या मैं स्पेसिफिकली आपकी हेल्प कर सकता हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये सेमिनार आपके लिए वैल्यूएबल है। ये कॉन्वर्जेशन दे रहा है रियल लाइफ में कि वो किस तरह से अपने कस्टमर्स को मैनेज करता है, जिन्हें वो एज अ क्लाइंट कोच करता है। वी कैन ब्रिंग दिस टू आवर लाइफ ऑल्सो। एंड देन द अदर पर्सन सेज कि अगर इसमें ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो शायद ये सेमिनार मेरे लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए। तो इस कॉन्वर्जेशन में क्या हो रहा है, इस कॉन्वर्जेशन के अंदर एक रियल वर्ल्ड, एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है। जनरलाइज्ड कॉन्वर्जेशन से हम एक स्पेसिफिक कॉन्वर्जेशन की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जहाँ पे हम एक दूसरे से अग्री करें, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ में ही हो सकता है। रादर इट इज़ गिविंग मी लॉट ऑफ आइडियाज़, क्योंकि मेरे भी, जब आई एम अ कोच एंड आई टीच वुमेन होम मेकर्स टू बिकम अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मेरे कोर्स के लिए भी ये बात होती। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि भाई मैं ऐसे कर सकती हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट एंड टेल यू हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग। अब आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, कुछ दिनों के लिए अभी आप फोकस करेंगे भाषा पे जो लोग यूज करते हैं। आइडेंटिफाई करें कौन सी चीजें यूनिवर्सल हैं, जेनेरिक हैं, अनस्पेसिफाइड वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, और आप किस प्रकार से उनको चैलेंज कर सकते हैं। टेलीविजन को ऑन करें और इंटरव्यू प्रोग्राम्स को देखें और आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ पे फ्लफ यूज हो रहा है। पेज नंबर 227 पे राइटर कहता है ऐसे शब्द, ये तो बहुत बुरा है, बेटर, इससे वर्स्ट हो सकता है, ये एक इवैल्यूएशन एंड जजमेंटल वर्ड्स हैं, इन्हें अवॉइड करें। तो किसी ने बोला कि ये चीज़ें बेटर है या ये वर्स्ट है, तो आपने पूछा कैसे जानते हो कि भाई ये वर्स्ट है, इसको व्हाट हैज मेड यू फील सो। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरा स्टाफ तो कोई काम ही नहीं करता। तो भाई ऐसा कौन सा काम नहीं करता है जिससे आपको लग रहा है कि ये काम नहीं करता, तो वो प्रिसाइजली बताएगा। And this way we will learn to become better communicator. We will pinpoint the problems, emotions, thoughts कि हम कहाँ जा रहे हैं, प्रिसीजन अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। I think this is a good tool to build up relationships also. और एक यहाँ पर और वर्बल माइंड रीडिंग जो है, उससे जिससे दूर रहना है आपको। कोई कहता है मुझे पता है बस ये मुझसे प्यार करता है, या मेरे को मालूम है कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते हो, है ना। तो आपको ये पूछने की ज़रूरत है, भाई तेरे को ये कैसे पता है कि मैं तेरे पे विश्वास नहीं करता, क्या वो तुम पे विश्वास नहीं करता, या वो तुमको हेट करता है, ऐसी बातें होती है ना। कुछ और जेनेरिक वर्ड्स जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, लाइक अटेंशन, स्टेटमेंट्स, रीजंस, ये सब नाउन्स होते हैं। लेकिन क्या आप इन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड में टेंजिबल देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। आपने कभी अटेंशन को देखा है? ना ये कोई पर्सन है, ना कोई प्लेस है, ना कोई चीज है। एक्चुअल में अटेंशन एक वर्ब है, एक कार्य है, एक प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी चीज को अटेंड कर रहे हो। ऐसे शब्दों के अंदर कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई एक्सपीरियंस, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू एक्सपीरियंस, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो। वो कहते हैं आई वांट लव, मुझे प्यार चाहिए। तो आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू वांट टू बी लव्ड, तुम इस लव को कैसे एक्सपीरियंस करोगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई ऑलवेज फेल्ट दैट माई हस्बैंड डजंट लव मी, क्योंकि मेरे लिए लव मीन्स स्पेसिफिकली सेइंग समथिंग, टेकिंग मी आउट फॉर हिम। लव इज
कि अगर मैं कहीं से बाहर से आ रही हूँ तो फ़ोन करके पूछना, शालिनी तेरे को लेट हो रहे तो खाना खाएगी कि नहीं। मेरे लिए एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं था. Now when I'm reading this book, so I'm also getting how specifically can I tell my husband that I feel more loved if you take me out. I feel more loved when specifically you behave in a certain way. The question is, what is to be loving? कई बार मेरे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती. काम वो दिन में 8 घंटे कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, उनके बच्चों को भी उनके इन-लॉज देख रहे होते हैं. तो प्रश्न ये उठता है, व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट आर यू लुकिंग एट? तो जब हम एक राइट प्रश्न पूछें तो हम एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो प्रश्न जो आउटकम के दायरे में हो. आपने किसी को पूछा कि भाई तेरे को क्या बॉदर करता है, क्या गलत है, अब आप मालूम पड़ा टिन कहानियां सुनाएगा बहुत सारी. पर अगर आप सबसे पूछो भाई तेरे को चाहिए क्या है, तेरे को क्या चीजें बदलनी है, तो आप बिल्कुल कॉन्वर्जेशन को फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन लेकर आएंगे. आपका गोल क्या है? डायरेक्शन को बदलना आउटकम की तरफ, और प्रॉब्लम से दूर लेके जाना, सॉल्विंग की तरफ लेके जाना, उसको पावरफुल स्पेस में लेके जाना. और ये पॉसिबल है जब आप राइट क्वेश्चन पूछते हैं. और इन प्रश्नों को बोलते हैं आउटकम क्वेश्चंस. व्हाट डू आई वांट? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? व्हाट एम आई हियर फॉर? व्हाट डू आई वांट फॉर यू? व्हाट डू आई वांट फॉर मी? अपने आप से पूछिए ये चीजें. अनदर फ्रेमवर्क जो राइटर आपको बताता है, वो बता रहा है चूज हाउ क्वेश्चंस एंड चूज व्हाई क्वेश्चंस. सारे वाई क्वेश्चन, क्यों क्वेश्चंस आपको रीजन देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, जस्टिफिकेशंस, एक्सक्यूजेस. कह रहा किसी बच्चे को ये मत पूछो कि उसकी अलजेब्रा के अंदर क्यों प्रॉब्लम हो रही है. वाई क्वेश्चन मत पूछें. उसको ये पूछें कि क्या करने की जरूरत है जिससे कि वो परफॉर्म बेटर करेगा. किसी एम्प्लॉय से ये मत पूछो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला. उसको ये पूछो कि वो क्या चीजों को चेंज करे ताकि उसको नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए. एक अच्छा कम्युनिकेटर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो रैशनलाइज करे कि भाई कोई चीज गलत कैसे हो गई. वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि वो क्या करे कि चीजें राइट डायरेक्शन में मूव करे. अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में जो हमने 7 लाइज ऑफ सक्सेस किए थे, दैट्स पेज नंबर 69 ऑनवर्ड्स, जहाँ पे हमने बात की थी बिलीव्स के ऊपर, जहाँ पे हमने बात की थी उस सिद्धांत की कि जो जिंदगी में आपके होता है उसका कोई पर्पस है और आप उसे यूज कर सकते हैं जो आउटकम आप जिंदगी में चाहते हो. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल फीडबैक की तरफ जानी चाहिए, फेलियर की तरफ नहीं. अगर आप एक जिगसॉ पजल को सॉल्व कर रहे हैं और उसका एक पीस नहीं लग पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हैं. आप इस पे काम नहीं करेंगे, आप एक दूसरा पीस वहां पे ट्राई करेंगे. एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या एक स्पेसिफिक फ्रेज आपकी किसी भी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, कैन ब्रिंग यू इनटू अ वेरी पावरफुल स्पेस. आई थिंक दिस इज द मोस्ट पावरफुल चैप्टर. अभी और लंबा हो गया ये ऑडियो, बट कांट हेल्प, आई कुडंट लीव इट इन बिटवीन. तो आप इसे दोबारा सुने, 2 बार 3 बार 4 बार सुने, ताकि आप अपने कम्युनिकेशन में प्रिसीजन लेकर आए. इट विल हेल्प पीपल इन योर लाइफ टू फाइंड सॉल्यूशंस, टेक पावरफुल स्पेस, मूव इनटू एक्शन, एंड इट्स हेल्पिंग मी. आपको भी ये हेल्प करेगा कि instead of going into depression, thinking only, it will get you into action mode. I'm so sure. Thank you so much for creating so much of power around. आप कहेंगे आपने कैसे किया, पर अगर मैं आपके लिए रही हूँ और क्रिएटिव मेरी जिंदगी में भी हो रहा है. Thank you so much.